हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो ही होता है, बस हमें चीज़ों को स्वीकार करना है। बहुत सी बार हम स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे को दोष देते हैं। ये सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम ये सोचते हैं कि मैंने इस इंसान के साथ कितना अच्छा किया या इस मेंबर के साथ कितना अच्छा, मतलब इसकी कितनी सेवा की, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है या मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से ऐसे इशू हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं उस आदमी की ये चीज़ें सोच के। लेकिन यहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वीकार करने की। अगर हम ये सोचेंगे कि ये मेरा कोई पिछला कर्म था तो इस रूप में मेरे सामने आया है, तो शायद हमारे दिल और दिमाग को थोड़ी तसल्ली मिले कि जो हो रहा है वो भी परमात्मा की ही मर्जी से हो रहा है। तो हमें शायद उस टाइम अच्छा फील हो, हम थोड़ा शांत फील कर सके, हमारा जो माइंड इतना बेचैन हो रहा है वो भी शांत होने की कोशिश करेगा। इसलिए इस टाइम पे यही चीज़ें सोचनी चाहिए कि मेरा ही कोई कर्म है, क्योंकि बिना कर्म के कोई हमें टच भी नहीं कर सकता। तो इतनी सारी चीज़ें हमें कैसे बोल सकता है या इतना सारा गलत हमारे साथ कैसे कर सकता है? हमारे प्रारब्ध में लिखा है तभी तो करता है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था। स्वीकार करने की बात बता रही हूँ, किस तरह से हम स्वीकार करेंगे तो हमारी लाइफ किस तरीके से आसान होगी जीने में। हमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशियाँ ढूंढ लेंगे, जो कि आजकल हम नहीं ढूंढते। हमें बड़े चीज़ें चाहिए, बस खुश, अपने आप को खुश तो हम रखना ही नहीं जानते। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था जो कि नौकरी करता था। उसके सेठ जी उससे मतलब बहुत खुश थे। उसके वो रोज़ देखते थे कितना काम करता है, मेरी कितनी सेवा करता है, क्यों ना मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूँ। तो सेठ जी ने उसकी सैलरी बढ़ा दी। वो मतलब ना तो सेठ जी को थैंक यू बोला ना कुछ बोला, मतलब कुछ नहीं बोला, उसने एक शब्द नहीं बोला, सैलरी ली, चला गया। अब सेठ जी परेशान कि मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई लेकिन इसने एक बार भी मुझे थैंक्स नहीं बोला। कैसा बुरा आदमी है ये। कोई बात नहीं, देखता हूँ आगे। तो उसने उसी टाइम 2-4 दिन छुट्टी मार ली। फिर सेठ जी सोचे, अरे वाह, ये क्या हुआ? जब मैं इसकी सैलरी नहीं बढ़ाता ये कंटिन्यू आ रहा था, जैसे ही इसकी सैलरी बढ़ाई इसने छुट्टी मार ली। तो अब सेठ जी को और परेशानी कि एक तो पहले ही उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला। तो जब वो 2-4 दिन बाद दोबारा आया तो सेठ जी सोचे मुझे थैंक यू बोलेगा, मुझे थैंक यू बोलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो आया, अपना काम किया, शाम को चला गया। फिर दूसरे, ऐसे ही मतलब 6 महीने बीत गए। अब सेठ जी उसी टेंशन में कि इसने मुझे बोला क्यों नहीं, मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई, ना तो इसने कोई रिएक्ट किया, ना ये खुश हुआ, कुछ नहीं किया इसने। अब वो तुझसे तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सेठ जी परेशान हो रहे थे। तो हुआ क्या, ऐसे ही 6 महीने बाद उसने दोबारा सोचा कि इसकी सैलरी वापस कम कर देता हूँ। तो 6 महीने बाद उसने वापस सैलरी घटा दी। तो फिर उसने मुस्कुरा कर सैलरी ली और चला गया। लेकिन अब सेठ जी ज़्यादा परेशान कि बढ़ाई तब भी इसने कुछ नहीं बोला, अब घटा दी तब भी इसने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही उस टाइम भी फिर उसने छुट्टी मार ली, या यूँ कहें कि 2-4 दिन की फिर उसने छुट्टी कर ली। तो उसने भी चल क्या रहा है, पहले बढ़ाई थी तब भी इसने छुट्टी मारी थी, अब घटाई है तब भी इसने छुट्टी मारी है। तो ये हो क्या रहा है? अब तो मैं पूछ कर ही रहूँगा, मेरे से नहीं रहा जा रहा। जब वो 2-4 दिन बाद वापस आया तो उसने अपने उसको बुलाया कि दरा एक बात बता, मैं एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने पूछा, हाँ पूछिए। तो जब मैंने तेरी सैलरी बढ़ाई तूने मुझे कुछ नहीं बोला, तू खुश भी नहीं हुआ, वैसे ही नॉर्मल लेके चला गया। और जब मैंने तेरी घटाई तब भी तूने कुछ नहीं बोला, उसे फिर उसी तरीके से लेके चला गया। तो एक कारण क्या है? तो उसने बोला कि जब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई थी तो उस टाइम मेरे घर में मेरे बच्चे ने जन्म लिया था, यानी मुझे बेटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि भगवान की मर्जी है, भगवान जो व्यक्ति भेजते हैं उसके भाग्य का भी साथ में ही भेजते हैं। तो वो आपने बढ़ा दी मेरी सैलरी, तो इसमें खुश होना या फिर दुखी होने का क्या मतलब है? जो है वो है। तो जब मैंने तेरी घटाई तब क्या था फिर, कि जब गांव में मेरी माँ मर गई थी तो मैंने सोचा कि अब वो माँ चली गई तो माँ के हिस्से का भी चला गया है। तो इसमें ये हो गया
कि उसने वो भी चीज़ें स्वीकार कर ली और वो भी चीज़ें स्वीकार कर ली। अगर यही चीज़ें हम अपनी लाइफ में देखें तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो वो दे रहा है किसी न किसी भाग्य का ही दे रहा है या हमारे भाग्य का दे रहा है। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए हम कमा रहे हैं, नहीं, पता नहीं कि हम किसके भाग्य का कमा के ला रहे हैं। इसलिए चीज़ों को स्वीकार करो। बाकी तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर ही रहता है, हम उसे नहीं टाल सकते। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।